Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to the online supports program. This is Hafsa, your chemistry teacher from APS Thamyal. In this lecture, we are going to start chapter number 11, Organic Chemistry. The contents of this lecture are Introduction, Chemical diversity and magnitude of organic compounds, General characteristics of organic compounds, Condensed structure formula, Saturated and unsaturated hydrocarbons, sources of organic compounds, uses of organic compounds, and self-assessments. First of all, we will discuss about introduction to organic chemistry. What is organic chemistry? As name indicate, the study of organic compounds is called organic chemistry. Now question arises that what are organic compounds? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? बेसिकली जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब है कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच नहीं करती. देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और डेफिनेशन को कन्वर्ट कर दिया गया एक और डेफिनेशन में, जिसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड organic compounds. Now what are hydrocarbons? As name indicates, hydro means hydrogen and carbons mean carbons. Means इस तरह के तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट हो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. एंड डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उनके अंदर हम थोड़ी बहुत चेंजेस करके जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उनकी प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड करके उनके डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, उनसे डिफरेंट दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हैं. सो ये सारे रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry is a chemistry of carbon compounds, methane, DNA, यूरिया, DDT, पेंसिलिन, निकोटीन, एस्पिरिन. हम अपनी कॉमन लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं. हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी जितनी भी कंपोजिशन है वो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है. आपने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, देन DNA, RNA, ग्लूकोज, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इस तरह के और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. लेकिन अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स खाली देखे जाएं तो अभी मैंने बात की कि कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मैच नहीं करती थी. जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड वगैरह, ये सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स तो थे लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच नहीं करती, जिस वजह से इनको हम इनऑर्गेनिक में क्लासीफाई करते हैं. ठीक है. सो अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें देखी, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स. अभी मैंने बताया कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, और अगर उनके साथ हम डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह ऐड कर दें और उनसे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते जाएं तो उनको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ कार्बन है. सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जो कार्बन है वो 4th ग्रुप का मेंबर है, और अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो जो 8 ग्रुप हैं उनमें से 4th ग्रुप सेंटर में लाई करता है. और इस कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, क्योंकि उसके अपने शेल में 4 हैं और स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए जाते हैं. सो 4 उसके पास मौजूद हैं तो इट मीन्स कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर गेन कर सकता है या लूज़ कर सकता है. सो बेसिकली क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसका मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है. तो ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है.
The chemical diversity of organic compound arises from carbon's ability to bond to each other to form long chains, branch chains and ring chains. अब क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि कार्बन अपने ही जैसे या खुद कार्बन डिफरेंट कार्बन्स आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं और लंबी चेन, रिंग्स या डिफरेंट जिसे कहते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन. यानी कि कार्बन की अपने ही साथ जुड़ने की जो एबिलिटी है, एक साथ लिंक करके लंबी चेन्स या रिंग्स वगैरह बनाने की जो एबिलिटी है, इसको कैटिनेशन का नाम दिया जाता है. देयर अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कार्बन कैन फॉर्म. इसकी इस एबिलिटी की वजह से कोई लिमिट नहीं है, लामहदूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं. No other element can compete with carbon in this regard. Silicon and few other elements can form chains but only short one. ठीक है, अगर कार्बन के ही ग्रुप में यानी फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स में ही देखा जाए तो सिलिकॉन उसी में लाई करता है, वो भी चेन स्ट्रक्चर बना सकता है लेकिन बहुत कम नंबर, वो शॉर्ट चेन बनाता है लेकिन ये बहुत लॉन्ग चेन्स बना सकता है. इतनी लॉन्ग चेन्स होती हैं कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन्स हो सकते हैं. Carbon chains may contain thousands of carbon atoms. For these reasons, carbon forms almost infinite number of molecules of various sizes, shapes and structure. आप कह सकते हैं कि लामहदूद कंपाउंड्स हैं इस तरह के कार्बन से बने हुए जिनकी डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. अनदर रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म. और इसके अलावा इनका इतनी बड़ी तादाद में होने की एक और रीज़न भी है कि इनके अंदर आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है. आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड्स के जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो तो सेम हो. सपोज़ एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो सेम है. 2-3 कंपाउंड्स हैं या 2 कंपाउंड्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स हम डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल 2 कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन. तो हम अगर देखें इसके 2 तरह से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3. इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन और ये अल्केन फैमिली में से है. सेकंड है हमारे पास आइसोब्यूटेन जिसमें CH3 CH3 और हमने सेंटर वाले कार्बन के साथ CH3 अटैच कर दिया है. अगर आप नंबर ऑफ़ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करें तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 डिफरेंट बन रहे हैं. लाइक एन ब्यूटेन और दूसरे को हमने आइसोब्यूटेन का नाम दे दिया. इसी तरह से अगर हम 5 कार्बन वाला कोई कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन हो गई. देन हम इस लास्ट वाले कार्बन को उठा के इस सेकंड वाले कार्बन के साथ शिफ्ट कर देते हैं तो इसको हम कहेंगे आइसो. इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको आइसो कहा जाता है. और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसको हमने आइसोपेंटेन का नाम दे दिया. देन थर्ड स्ट्रक्चर में हम जाते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि लास्ट से एक और CH3 उठाते हैं और उसको इस सेंटर वाले कार्बन के साथ यहाँ पे लाके अटैच कर देते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड नियोपेंटेन. सो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन एंड नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं. तो इस एबिलिटी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है. दिस मीन्स 3 कंपाउंड्स है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12. As the number of carbon atoms in an organic compound increases, the number of possible isomers also increases. जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे. जैसे अगर हमने देखा कि अगर हमने 4 कार्बन की बात की तो उसने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए और अगर 5 कार्बन की बात की तो उसने 3 स्ट्रक्चर बनाए. अगर हेक्सेन की बात करेंगे तो वो 6 स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, या 5 आइसोमर्स बनाएगा. कार्बन कैन इसके अलावा कार्बन के अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं बना सकता बल्कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. कार्बन कैन ऑल्सो मेक मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. ठीक है, सो इसकी ये एबिलिटी जो है ये भी इसको फर्दर इंक्रीज़ करती है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनफैक्ट मैनी कॉमन ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट
that occur within organic molecules, these groups are called functional groups. इसके अलावा कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल, जिस तरह मैं OH कहती हूँ, OH ग्रुप है और वो डिफरेंट, अगर वो लगा दिया जाए तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अलग फैमिली बन जाती है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, उनके साथ अगर हम OH ग्रुप को लगा दें तो वो एक अलग से ग्रुप बन जाएगा, एक अलग से फैमिली बन जाएगी, और उसको हम और उस तरह के बेशुमार कंपाउंड्स बनेंगे। सो वो जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। दैट इज़ वाई of more than 20 million known chemical compounds, over 95% are compounds of carbon. Millions of organic compounds are already known and new ones are being discovered every day. In fact, many common groups of atoms can occur within organic molecule. And these groups are called functional group. Functional group के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. The next topic is general characteristics of organic compounds. सबसे पहले अगर occurrence देखी जाए तो मैंने पहले भी बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी जो अक्रेंस है, जो इनकी सोर्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि अभी लिविंग है या वो अगर वो डेड हो चुकी हैं तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स हैं। कोवलेंट नेचर, और मैंने पहले बताया कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सो दैट इज़ कोवलेंट इन नेचर। और ये इसके जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। कंपोजिशन, कार्बन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अलावा कुछ और कंपाउंड जिस तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखे जाएँ तो इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब है कि वेपोराइज हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर इन नेचर हैं। सो पोलर डिजॉल्व पोलर और लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपने पहले सुन रखा है। यानी कि एक जैसी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व की जा सकती हैं जिनकी नेचर एक जैसी हो। सो अगर कोई नॉन पोलर है तो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। जिस तरह से अगर जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर इन नेचर हैं, तो उनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करेंगे। जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। इसी तरह से कुछ इस तरह के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि पोलर इन नेचर हैं। सो उनको हम पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लाइक मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल में डिज़ोल्व कर सकते हैं। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, there exists a close relationship between different organic compounds. This similarity in behavior has made the study of millions of organic compounds easier. इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अभी कुछ देर पहले हमने फंक्शनल ग्रुप का जिक्र किया था। अगर एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की मैं OH की बात कर रही हूँ, जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, तो जिन जिन कंपाउंड्स के अंदर OH मौजूद है वो सब अल्कोहल फैमिली में आते हैं। और तमाम अल्कोहल्स जो हैं वो एक दूसरे से तो थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब सेम होगी। सो इस तरह से हज़ारों एक जैसे कंपाउंड्स को एक फैमिली के अंडर रख के स्टडी करना आसान हो जाता है। दे कैन बी classified into few families, a series of related compounds in which any two adjacent molecules differ in CH2 group is called homologous series. homologous series का मतलब ये है कि एक सीरीज़ है और उसके अंदर जब हम एक से दूसरे कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं तो उसमें सिर्फ CH2 यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, यानी वो ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में या कम होते हैं, सिर्फ ये डिफरेंट होता है और इनको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। होमो मीन्स सेम, एक जैसे। Next, last one is reaction rate. Organic compounds are generally less stable than inorganic compounds. Due to covalent bonding in them, their reaction rates are often slow. Next is condensed structure formula. Frequently, more than one organic compounds are represented by the same molecular formula. However, they have different properties. They have different structure formula. For example, two organic compounds have the molecular formula C2H6O. C2H6O यानी जितने टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन है, जितने टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो हमने इकट्ठे करके लिख दिए। अगर हम अब ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये टू डिफरेंट फैमिलीज़ के मेंबर्स बनते हैं। जिस तरह से अगर हम पहले को देखें तो पहले में CH3 CH2 एंड पे OH। सो जो ये एंड पे OH ग्रुप है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अल्कोहल फैमिली में से है, लेकिन नंबर ऑफ़ कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं और
एक ऑक्सीजन है। सेकंड की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन है, और इन कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो बाकी जो 3 स्पेसिस बची हैं वहाँ पे हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो लिंकेज है, ये वाला COC, इस लिंकेज को कहते हैं ईथर लिंकेज। और ये जो OH है, इसको हम कहते हैं, इसकी वजह से कंपाउंड्स को अल्कोहल कहा जाता है। सो ये 2 डिफरेंट फैमिलीज़ के मेंबर बन गए। सो जब हम फार्मूला को इस शेप में लिखते हैं, ये वाली जो शेप है, तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन अगर इसी फार्मूला को मैंने इस फॉर्म में लिखा है C2H6O की फॉर्म में, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब जो थर्ड चीज़ है वो है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम देखें, फार्मूला दैट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर फार्मूला। अभी बताया कि हमने एटम की अरेंजमेंट बता दी कि एटम्स को हम किस तरह से अरेंज करेंगे। कंडेंस फार्मूला क्या है? कंडेंस फार्मूला इज अ स्ट्रक्चर फार्मूला दैट यूजेस एस्टैब्लिश्ड एब्रिविएशन फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ चेन। इन कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला विल लिस्ट द मेन चेन कार्बन एटम्स एंड द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू देम इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द नेमिंग सिस्टम। के सबसे पहले हमने जो कार्बन चेन है उसके कार्बन्स को लिखना है सीक्वेंस में। सपोज 4 कार्बन है, वो लिख लिए, और फिर उनके साथ जितने जितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनको लिखना है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया, ऊपर स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है ये वाला, नीचे हमने क्या किया, पहले देख सकते हैं CH3 गिवन है, हमने यहाँ पे CH3 लिखा, देन C है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है वो लिखा, और फिर उसके बाद लास्ट में CH3 है और वो हमने लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखें CH3 और CH3, ये यहाँ पे लिख दिया CH3, और यहाँ पे कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, सो CH4 इसको हमने कहा ये। सो ये वाली जो फॉर्म है, ये है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक हो गया। सो हमने अभी कहा कि हमने क्या करना है कि कार्बन को अरेंज करना है सीक्वेंस में, और उसके बाद उसके साथ हर कार्बन के साथ जितने जितने हाइड्रोजन है उसको उसी तरह से लिख देना है। यहाँ पे इस टेबल को अगर देखा जाए तो इसमें नेम गिवन है मॉलिक्यूल्स के, और साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड देन कंडेंस्ड फार्मूला गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक दफ़ा इस टेबल में देख सकते हैं आप मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, फिर अगर उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो उसको हम ओपन करके लिखेंगे इस तरह से, और फिर अगर उसकी एब्रीविएटेड फार्मूला या हमने उसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है तो वो CH4। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, हम ये लास्ट वाला देखते हैं C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C4 सबसे पहले हमने, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है कार्बन 3 कार्बन है और सेंटर वाले कार्बन के साथ नीचे एक और कार्बन अटैच है। देन उसके साथ हमने हाइड्रोजन अटैच करने हैं और हमें 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। हाइड्रोजन आप खुद से मैनेज करते हैं। देन यहाँ पे देखें तो CH3, देन CH इसके साथ एक, और इस C के साथ ही नीचे चेन में CH3 और यहाँ पे साथ में CH3, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमने उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लिया। सो नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब अगर 2 कार्बन हैं, कोई से भी 2 कार्बन है और उनके दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। जो सिंगल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिंगल चेन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, उनको अल्केन्स का नाम दिया जाता है, ALKANES, अल्केन्स। और अल्केन्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की फर्स्ट टाइप है, और इसमें अगर इसका जनरल फार्मूला देखा जाए तो दैट इज़ CnH2n+2, CnH2n+2। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन्स है। सपोज देयर आर
2 कार्बन्स। सो N की जगह पे 2C2 हो गया। H2N का मतलब है 2 और N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स है जो कि 2 थे। सो 2 2s are 4, 4 + 2, 4 + 2 हो गया 6। सो इसका क्या फार्मूला बनता है? C2H6। ओके, नेक्स्ट अभी हमने कहा कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम अनसेचुरेटेड कहेंगे। तो अनसेचुरेटेड के आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम एल्कीन्स कहते हैं।